Hello student, today our topic is matrix. Now let us see the definition. A set of mn numbers may be real or may be imaginary, arranged in the form of rectangular array of m rows and n column is called an m by n matrix. M class and it is said to be m by n. मतलब आप इसको पढ़ोगे m by n matrix whose order is m by n. देखो मैट्रिक्स होता क्या है? It is the set of mn numbers. देखो मैट्रिक्स के लिए बच्चों बताते हैं, कोई भी मैट्रिक्स होता है इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं. क्या लिखते हैं बच्चों? रेक्टेंगुलर फॉर्म में. ये सिंबल्स होते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स है और इसके अंदर एलिमेंट्स अरेंज होंगे इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. जैसे फॉर एग्जांपल A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n. ऐसे ही देखो ये फर्स्ट रो है, ये 1 जो इंडिसेस है दैट इज सेड टू बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. आपको पता होना चाहिए इट इज सेड टू बी रो एंड इसको ऐसे पढ़ोगे तो कॉलम. दिस इज द कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 एंड सो ऑन कॉलम नंबर n. इट इज सेड टू बी फर्स्ट रो. ऐसे ही A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n एंड देखो A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n. इन द सेम वे A31, A32, A33 एंड सो ऑन लास्ट एलिमेंट A3n. तो बच्चों देखो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो है, इट इज सेड टू बी R1. ऐसे रीड करो R1 एंड ऐसे रीड करो दिस इज द कॉलम 1. दिस इज सेड टू बी R2. R2 मींस R2 एलिमेंट कौन है? A21 है, A22, A23 एंड सो ऑन लास्ट एलिमेंट A2n. दिस इज सेड टू बी कॉलम 2. कॉलम 2 एलिमेंट कौन है बच्चों? A12, A22, A32 एंड सो ऑन. देखो दिस इज द R1, दिस इज द R2, दिस इज द R3. ये पूरा R3 है एंड इट इज द कॉलम नंबर 3. कॉलम नंबर 3 ऐसे होता है, ठीक है. इट मीन दैट जब आप हॉरिजॉन्टली सी करते हो, हॉरिजॉन्टली देखते हो दैट इज सेड टू बी रो. और जब आप वर्टिकली देखते हो, वर्टिकली दैट इज सेड टू बी कॉलम. इस तरह से मैट्रिक्स क्या होते हैं? और मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं रेक्टेंगुलर शेप में अरेंज होते हैं. और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो अरेंज होते हैं रो और कॉलम के रूप में, ठीक है. थोड़ा और समझते हैं और एक्सप्लोर करते हैं. जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? देखो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो m by n होता है, जहाँ m इंप्लाइज करता है नंबर ऑफ रो को और n इंप्लाइज करता है नंबर ऑफ कॉलम को. जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं देता हूं. क्वेश्चन ये है कंस्ट्रक्ट एक मैट्रिक्स है Aij. ये मैट्रिक्स ऐसे हम डिफाइन करते हैं Aij. देखो A फॉर जो एलिमेंट्स होंगे I और J क्या होते हैं? I इंप्लाइज नंबर ऑफ रो, J इंप्लाइज नंबर ऑफ कॉलम. तो इस तरह से डिफाइन है वेयर Aij क्या है बच्चों? ये है डिफिनीशन से I प्लस जे. मान लो है I प्लस जे और यहां मैंने लिखा 2 क्रॉस 2. इसका ये मतलब हुआ, क्वेश्चन ये है कि आपको 2 by 2 मैट्रिक्स क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है, जहां Aij का मतलब होता है I प्लस जे. देखो पहले समझो उसका सॉल्यूशन. देखो ये मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं? Aij 2 क्रॉस 2 का मतलब क्या होगा बच्चों? समझो 2 by 2. देखो इसका एलिमेंट पहले समझो. ये होता है A11, A12, A21, A22. ये लिखने का तरीका होता है. देखो A11, A12 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A11. A12 मतलब होता है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है A12. देखो इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2. इट इज सेड टू बी कॉलम 1, इट इज सेड टू बी कॉलम 2. तो देखो ये जो पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये जो पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का है, और ये जो पोजीशन है उस एलिमेंट का जो सेकंड रो सेकंड कॉलम पे है, ठीक है. तो आइए पहले हम क्या करते हैं बच्चों? पहले A11 निकालते हैं, फिर A12 निकालते हैं, देखते हैं. तो देखो देयरफॉर यही समझ लो A11 यानी 1 प्लस 1 क्या देगा? 2 देगा. A12 होगा 1 प्लस 2, इट गिव्स 3. A21 also gives 2 plus 1 equal to 3. ऐसे A22 होगा 2 plus 2 which gives 4. तो इस तरह से हमारा एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया
Aij 2/2 मैट्रिक्स क्या बनेगा, A11 जिसकी वैल्यू है 2, A12 जिसकी वैल्यू है 3, हाँ बीच में कॉमा मत लगाइएगा, कॉमा नहीं लगाया जाता है। A21 इट गिव्स 3 और A22 इट गिव्स 4। यही हमारा क्या बच्चों सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरह से आइडिया लग गया होगा। तो बच्चों जरा कुछ और मैट्रिक्स के बारे में समझाते हैं। पहले तो मैट्रिक्स को एक्सप्लोर करना सीखो। जैसे हम कहें कि क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट एक मैट्रिक्स है Aij जिसका ऑर्डर है 3x2। एक मैट्रिक्स है Aij जिसका ऑर्डर है 3/2, वेयर डेफिनेशन ये है, वेयर Aij क्या है बच्चों, ये है i - j/2। डेफिनेशन ये है i - j/2। तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, देखो पहले तो आप क्या करो, 3/2 मैट्रिक्स को डिजाइन करो। तो देखो Aij जिसका ऑर्डर है 3/2, इट मींस दैट 3 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। तो 3 रो मतलब क्या है, मतलब 3 रो 2 कॉलम, कुछ ऐसे बनेगा A11 A12, ओके, A21 A22 और ये A31 A32। समझो कैसे, देखो कुल कितने रो हैं, ये है फर्स्ट रो R1, ये है सेकंड रो R2, ये है थर्ड रो R3। This is said to be first column C1, this is said to be second column C2। तो देखो 3/2 का मतलब क्या होता है, 3 रो 2 कॉलम, यही डिजाइन होगा। इस तरह से हमको बच्चों क्या निकालना है, ये 6 एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं बारी बारी से। Therefore A11 देखो I माने 1, J भी 1 है अपॉन 2, 0/2 क्या देगा बच्चों, 0 देगा। ऐसे ही A12 क्या होगा, जरा देखो I आपका 1 है, J आपका 2 है अपॉन 2, इट गिव्स -1/2। अब नेक्स्ट है A21 देखो I आपका 2 है, J आपका 1 है, 2 - 1/2 गिव्स 1/2। A22 यानी A22 तो 2 - 2/2 इट गिव्स 0। ऐसे ही अब क्या निकालना है, 31 निकालना है। A31 इट गिव्स 3 - 1/2 अर्थात 1 आ जाएगा, चेक कर लो। A32 ये आएगा बच्चों क्या, 3 - 2/1 इट गिव्स 1/2। तो हमारा मैट्रिक्स डिजाइन हो गया। तो देयरफॉर इसको हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, आप लोग अगली लाइन से लिखोगे A11 यानी 0, A12 -1/2, A21 आप 1/2, A22 0, A31 1, A32 1/2। ये ऑर्डर क्या है इसका, 3/2 है। यही हमारा क्या बच्चों सॉल्यूशन है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। कंस्ट्रक्ट वैसे लिखते हैं, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स Aij जिसका ऑर्डर है 3/3, 3 रो 3 कॉलम, ओके, वेयर Aij का डिफिनेशन कुछ इस तरह से है, I/J। क्या है बच्चों, I/J, ठीक है, ये इसका डिफिनेशन है। देखते हैं तो सॉल्यूशन। देखो पहले तो हम 3/3 मैट्रिक्स लिखते हैं Aij। देखो कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी A11 A12 A13, ये क्या होगा A21 A22 A23 A31 A32 और बच्चों क्या होगा A33। ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। अब देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप समझ लो। A11 मतलब 1/1 इट गिव्स 1, A12 मींस 1/2 क्योंकि यहाँ I1 है J2 है, इट गिव्स 1/2, A13 इट गिव्स 1/3, A21 इट गिव्स 2/1 इट गिव्स 2, A22 इट गिव्स 2/2 जो कि 1 होगा, 2 A23 इट गिव्स 2/3, A31 इट गिव्स 3, A32 इट गिव्स 3/2, A33 इट गिव्स 1। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यही है 3/3 मैट्रिक्स। तो बच्चों ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। देखो पहले तो आप बच्चों प्रैक्टिस करो कि कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसका ऑर्डर दिया हो 3/3 2/3 तो कैसे लिखोगे। 3/3 लिखने का क्या तरीका होगा, A11 A12 A13, इस पूरे को कहते हैं फर्स्ट रो, दिस इज सेड टू बी सेकंड रो, दिस इज सेड टू बी थर्ड रो।
फर्स्ट रो में कौन कौन सा एलिमेंट है, A11 है, A12 है, A13 है। देखो ये पहला जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है, ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है। सिमिलरली A21 क्या है, A21 इज द एलिमेंट जिसका पोजीशन है फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये एलिमेंट A22 क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। A23 क्या डिनोट करता है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। A31 क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A32 क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम का। और A33 क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम का है। इस तरह से बच्चों हम बहुत से क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। ऐसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे लिखता हूँ, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स। क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, वेयर कंस्ट्रक्ट अ 3x4 मैट्रिक्स वेयर ए मैट्रिक्स है, वेयर ए इक्वल टू जो कि है मान लेते हैं Aij जिसका ऑर्डर है 3x4, वेयर जहां Aij क्या है बच्चों, Aij का डिफिनेशन कुछ इस तरह से है, i माइनस 2j है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स क्या है देख लो बेटा, इससे पहले ना ये ओवरऑल पूरे मैट्रिक्स को हम नोटेशन ए लिख दे रहा है। ठीक है, तो Aij एलिमेंट है और कितने ऑर्डर का है, 3x4। तो पहले इसका मतलब क्या है, आप इसको जरा एक्सप्लोर करो। 3 रो और 4 कॉलम, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स तैयार होगा जिसके 3 रो होंगे 4 कॉलम होंगे। तो देखो पहले 3 रो बनाते हैं, पहले 4 देखो 3 रो है ना, इसका मतलब है 1 रो 2 रो और 3 रो। 4 कॉलम तो 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4, कुछ ऐसे ही बनेगा। तो देखो पहला रो A11 A12 A13 और A14, कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट होगा A21 A22 A23 A24, फिर नेक्स्ट होगा A31 A32 A33 और A34। तो अब चेक कर लो कितने रो है, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, कितने कॉलम है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 4 कॉलम है। तो बच्चों यहां से पहले हम A11 निकालते हैं। A11 का डिफिनेशन क्या है, i माइनस 2j, जहाँ i 1 है j 1 है, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 इट गिव्स 1 माइनस 2 इट गिव्स माइनस 1। A12 क्या होगा, ये देखो जहाँ i 1 है, देखो ये पहला जो इंडेक्सेस है वो i है, नेक्स्ट वाला है j, तो इट गिव्स 1 माइनस 2 इंटू 2 इट गिव्स 1 माइनस 4 इट गिव्स माइनस 3। A13 तो 1 माइनस 2 इंटू 3, देखो j की जगह पे यहाँ 3 है, 1 माइनस 6 इट गिव्स माइनस 5। नेक्स्ट है A14 अर्थात 1 माइनस 2 इंटू 4 इट गिव्स 1 माइनस 8 इट गिव्स माइनस 7। ऐसे ही अब A12 निकाल लो आप, A12 क्या होगा, 1 माइनस 2 इंटू 2 इट गिव्स 1 माइनस 4 इट गिव्स माइनस 3। A22 क्या होगा, 2 माइनस 2 इंटू 2 इट गिव्स 2 माइनस 4 माइनस 2 होगा। अब A23 निकाल लो, A23 होगा 2 माइनस 2 इंटू 3, ध्यान दो बेटा ये I2 है J3 है यहाँ पे, तो 2 माइनस 6 होगा और 2 माइनस 6 माइनस 4 होता है। A24 यानी 2 माइनस 2 इंटू 4 इट गिव्स 2 माइनस 8 और 2 माइनस 8 क्या होगा, माइनस 6 होगा, 2 माइनस 8 माइनस 6 होता है। ओके, तो देखो पहले इतना फिर कर देते हैं। A11 की वैल्यू क्या आया, माइनस 1, A12 की वैल्यू क्या आया, माइनस 3, आप लोग अलग से करोगे। A13 क्या होगा, माइनस 5, A14 क्या आया, माइनस 7, A1 हो गया, ठीक तो है। अब हमको A12 है, इसका मतलब यहाँ मैंने गलत निकाल दिया था, A12 निकालना है। A21 कोई बात नहीं, 0 आएगा। A22 ये क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। A21 0 होगा, A22 माइनस 2 आएगा, A23 माइनस 4 आएगा, A24 कितना आएगा, माइनस 6 आएगा। ऐसे ही आप A31 A32 A33 A34 निकाल सकते हो। देख लो आप, चेक कर लो। A33 जहाँ I3 है J भी 3 है, 3 माइनस 2 इंटू 3 इट गिव्स 3 माइनस 6 इट गिव्स माइनस 3, अर्थात इसकी वैल्यू माइनस 3 आएगी। A32
3 माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 4 इट गिव्स -1, यानी ये इसकी वैल्यू होगी -1। और A33, 3 माइनस 2 इंटू 3 इट गिव्स 3 माइनस 6, इसकी वैल्यू आएगी -3। बेटा लास्ट है A34, ये होगा 3 माइनस 2 इंटू 4 इट गिव्स 3 माइनस 8, अर्थात ये आएगा -5। इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, एक 3/4 मैट्रिक्स दिया था और जहां ए आई जे को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया और इसके हमने एलिमेंट्स निकाल दिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कहीं बीच में आप कॉमा मत लगा देना, कॉमा नहीं लगाया जाता है। और ये स्क्वायर बॉक्स होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल ब्रैकेट या ये स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। ठीक है, चलिए अब ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन हम ले सकते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन दे दे रहे हैं, आप कुछ कर सकते हैं जैसे और होमवर्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है, कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स फॉर A इक्वल टू, जो Aij है 3/2, वेयर Aij क्या है, Aij जो है बच्चा ये I की पावर j है। I की पावर क्या है, या बड़ा हो जाएगा, सिंपली बता दे रहे I माइनस j, I प्लस j अपॉन 3 कर देते हैं। ठीक है, I प्लस j अपॉन 3 है पहला। बच्चों कुछ होमवर्क है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट और 3/3 मैट्रिक्स वेयर Aij, जिसका ऑर्डर है 3/3, whose elements Aij are given by, there are 3 questions. Aij equal to है half times mod of 2i minus j। सेकेंड है Aij equal to only I है, ध्यान दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है Aij equal to j, only j है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट और 2/3 मैट्रिक्स which elements Aij are given by, यहाँ 4 क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन Aij equal to है I into j, Aij equal to है यहाँ पे 2i minus j, यहाँ Aij है equal to है I plus j। लास्ट क्वेश्चन है Aij इक्वल टू है I प्लस j होल स्क्वायर अपॉन 2। नाउ अंदर क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट और 2/2 मैट्रिक्स कुछ एलिमेंट्स Aij आर गिवन बाय, वेयर Aij क्या है बच्चों, I प्लस j होल स्क्वायर बाय 2, यहाँ Aij क्या है I माइनस j होल स्क्वायर बाय 2, और लास्ट है Aij इक्वल टू है I माइनस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2। आई होप बच्चों कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग ना टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं, कितने प्रकार के जो मैट्रिक्स है उसके टाइप के बारे में स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं। अब बच्चों टाइप ऑफ मैट्रिसेस में पहला देखते हैं रो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा गया है जिसके पास सिर्फ एक ही रो होगा और नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं, यानी अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स 3 2 ले लो, देखो ध्यान से देखो, तो एक रो इसमें 2 कॉलम है। एक एग्जांपल ये हो सकता है, ये ऐसे सोच लो 2 1 4 6, यहाँ देखो ध्यान से, एक रो है और कितने कॉलम बच्चों, 1 2 3 4 कॉलम है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, सेकंड डिफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स, इसी का थोड़ा रिवर्स है। अब मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे जिसके पास सिर्फ एक कॉलम हो। जैसे आप समझ लो, जैसे एक मैट्रिक्स है, ये देखो हम लिखा 3 2, ठीक है, तो तुम देखो ध्यान से, यहाँ 2 रो और 1 कॉलम है, 2 रो 1 कॉलम, एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल 0 2 3 या 0 2 1 कुछ भी ले, तो ये यहाँ देखो, यहाँ पर जो 3 रो और 1 कॉलम है, मतलब जिसके पास सिर्फ एक कॉलम होगा, ऐसे मैट्रिक्सेस को कहोगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और नंबर ऑफ रो हो सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स में। ठीक है, लेकिन कॉलम सिर्फ एक होंगे और रो मोर देन 1 हो सकते हैं। ठीक है, अगला जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। नाम से क्लियर है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम हो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, चाहे उसका ऑर्डर 1 by 1 हो, 2 by 2 हो, 3 by 3 हो, 4 by 4 हो, 5 by 5 हो। तो आप कोई भी एग्जांपल समझ सकते हो स्क्वायर मैट्रिक्स का। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स हम बनाते हैं 2 1 0 3, ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 by 2 का है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलो इसका जनरल फॉर्म देख लो, जैसे अगर हमको 2 by 2 मैट्रिक्स लिखना हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं, A11 A12 A21 A22, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की किस ऑर्डर का बच्चों, 2 by 2 का है। ऐसे अगर 3 by 3 ऑर्डर का लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22
A23, A31, A32, A33। ये बच्चों ये स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर यहाँ 3/3 है। एक चीज देखो बच्चों 2/2 या 3/3 में A11, A12 देखो A11, A22 ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखोगे तो I = J है, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। तो कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर डायगोनल एलिमेंट पूछा जाए कौन होंगे, अगर वो 2/2 मैट्रिक्स है उसका डायगोनल एलिमेंट होंगे A11 और A22 होंगे। अगर वही मैट्रिक्स 3/3 है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन होंगे, A11 आएगा, A22 आएगा, A33 आएगा। देखो ये जो है डायगोनल मैट्रिक्स के क्या है, एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दैट इज सेड टू बी डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि डायगोनली है, आप ऐसे नहीं देखोगे, इस तरह से देखोगे। ठीक है ना। तो अगला जो मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स पहली बता रहे हैं किसकी प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए की प्रॉपर्टी होती है। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगा तो ही डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। तो सुनो, और स्क्वायर मैट्रिक्स मान लो Aij जिसका ऑर्डर m/m है, अर्थात नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या सेम है, इज कॉल्ड a diagonal matrix if Aij = 0 for I not equal to j। अर्थात ये है कि जो डायगोनल एलिमेंट छोड़ के बाकी सब जगह क्या हो, 0 हो। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ये समझ लो, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बाकी जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो नॉन जीरो वैल्यू होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर इसको हमको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, ये 0, ये भी 0 होंगे, ये भी 0 होंगे, ये भी 0 होंगे, ये भी 0 होंगे, ये भी 0 होंगे। मतलब क्या है बच्चों कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो सब के सब 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, वो एग्जिस्ट करेंगे। देखो ध्यान दो, कर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा हो जिसमें Aij की वैल्यू 0 फॉर I not equal to j, जहां I not equal to j यानी A11 0 ना हो, A22 0 ना हो, A33 0 ना, बाकी अदर जहां I not equal to j है वो एलिमेंट 0 हो, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो आप इस एग्जांपल को समझ सकते हो। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स, देखो स्केलर मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अभी जैसे कहा गया है ना डायगोनल मैट्रिक्स में कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट अगर 0 होगा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में तो वह डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अगर वो डायगोनल एलिमेंट कोई स्केलर हो, मतलब कोई नंबर हो, कोई रियल नंबर हो, मान लो कोई रियल नंबर k है, कोई रियल नंबर k है, ध्यान देना ये रियल नंबर ना 0 ना हो, 0 छोड़ के, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा सब जगह तो इस मैट्रिक्स का नाम चेंज हो जाता है, इट इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। और अगर 1 हो जाए डायगोनल एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का नाम दूसरा हो जाएगा, दिस इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 0 1 को छोड़ के बाकी कोई भी रियल नंबर यहाँ एग्जिस्ट करेगा तो इसको स्केलर मैट्रिक्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 2 2 आ जाए तो हम स्केलर मैट्रिक्स करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो 3 लेते हैं, 3 3 3 नेगेटिव नंबर भी सपोज कर सकते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या है डिफिनीशन, और डायगोनल मैट्रिक्स यानी स्केलर मैट्रिक्स पहले डायगोनल मैट्रिक्स होगा, उससे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, फिर डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। और स्केलर बनने के लिए क्या होगा, इसमें प्रत्येक डायगोनल के जो एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, क्या होंगे, कोई इक्वल रियल नंबर होंगे। ठीक है ना। अगर इक्वल नंबर 1 1 1 हो जाएगा तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहोगे। अगर वही इक्वल डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 हो जाएगा तो दैट इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, अभी बच्चों बताए थे ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिस ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 हो। मतलब हम लिख सकते हैं ऐसा और डायगोनल मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो बच्चों, यूनिटी माने एक हो, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नोटेशन आई होता है। तो आई, अगर आई हम 2 × 2 का बनाएंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा दिखेगा, 1 0 और 0 1 दिखेगा। अगर वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 टाइप का होगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होगा, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस तरह से बनेगा बच्चों। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अगला मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम नल कहते हैं जिसमें प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, 0 हो, हर जगह क्या हो, 0 हो, ऐसे मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको हम 0 से क्या करते हैं बच्चों, डिनोट करते हैं, दैट इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके ईच एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और बच्चों एक बात और बता दे रहे हैं, जो नल मैट्रिक्स होता है वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो
चाहे वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे समझो यहाँ पे एक मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया जिसका ऑर्डर 2/2 है, तो नल मैट्रिक्स इस तरह से लिखोगे 0 0 0 0। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या है 3/2 मैट्रिक्स है ये। तो इट मीन दैट नल मैट्रिक्स बस ये होता है जो नल मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान देना कि उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब 0 होंगे। ठीक है बच्चों, एक तरह का और मैट्रिक्स होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। पहले हम देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कह रहे हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ aij इक्वल टू 0 फॉर i ग्रेटर देन j। बच्चों जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हमने एक मैट्रिक्स लिया है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। मान लो a है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, हम 2 क्रॉस 2 3/3 4/4 हम कंसीडर कर सकते हैं, 2/2 भी कंसीडर कर सकते हैं, 3/3 सपोज कर रहे हैं। इसके एलिमेंट्स होंगे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। देखो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसके लिए aij इक्वल टू 0 होगा। वो कब? जब i ग्रेटर j हो, माने जहां जहां i की वैल्यू बड़ी है जैसे वो सब के सब एलिमेंट 0 हो जाएंगे। देखो ये जो पहला जो एलिमेंट्स होता है वो i होता है, बाद वाला j होता है, यानी a11 ये तो इक्वल है, ये तो 0 होगा नहीं। यहाँ देखो यहाँ i छोटा है यानी 1 छोटा है 2 से, ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि यहाँ i 1 है और j 3 है, ये कंडीशन फॉल्स होगा। यहाँ देखो a21, देखो i यहाँ 2 है और j 1 है, 2 से बड़ा, ये एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। a22 इक्वल, ये तो 0 नहीं होगा। ये देखो ये भी 0 नहीं होगा क्योंकि i 2 है j 3 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये 0 हो सकता है। और देखो बच्चों ये यहाँ i बड़ा है जैसे, ये भी 0 होगा या 0 नहीं होगा। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों? देखो इस चीज को समझने का तरीका एक और है, ये हमारा मेन डायगोनल होता है, ध्यान से समझो। स्क्वायर मैट्रिक्स में a11 a22 a2 a33 को हम डायगोनल कहते हैं, डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो बच्चों इसे पता चल रहा है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होता है जिसके मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, और मेन डायगोनल के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? नॉन 0 होंगे। ध्यान देना, ये आपका मेन डायगोनल होता है। तो आप इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हो, यानी अपर डायगोनल मैट्रिक्स आर दोज स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द मेन डायगोनल्स आर 0। ठीक है, ऐसे ही एक और होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका क्या डिफिनीशन होगा? इसमें ठीक इसका उल्टा डिफिनीशन होता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स इज called an lower triangular matrix if aij equal to 0 for I less than j है। बच्चों इसमें ग्रेटर देन j, i ग्रेटर देन j है, इसमें क्या होता है? i लेस देन j के लिए होता है। जैसे इसको समझो 3/3 मैट्रिक्स के रूप में aij फॉर एग्जांपल फिर और बनाते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना कि aij की वैल्यू 0 होगी तब जब i लेस देन j होगा। पहले बनाते हैं a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 और a33। देखो बेटा यही तुम्हारा मेन डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, a11 a22 a23। अभी देखो यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट्स है, i लेस देन 1 लेस देन 2 ये 0 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है। 1 लेस देन 3 ये भी 0 होगा, और 2 लेस देन 3 ये भी 0 होगा। जबकि ये देखो 2 लेस देन 1 ये गलत है ना, 3 लेस देन 1 ये भी गलत है, 3 लेस देन 2 ये भी गलत है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? ये समझ लो, वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा जो डायगोनल एलिमेंट, मेन डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले जब एलिमेंट 0 होंगे, इस एलिमेंट 0 होगा किसके? एबव द मेन डायगोनल। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंसेस है आप इसको याद कर सकते हो। ऐसे ही आप 4/4 मैट्रिक्स बना के भी समझ सकते हो, 2/3 मैट्रिक्स बना के भी समझ सकते हो। बच्चों अगला टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, लेट ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन देयर सम a plus b आल्सो मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। मतलब ये बेटा 2 मैट्रिक्स का सम तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स का
ऑर्डर सेम हो। तो कैसे हम किसी मैट्रिक्स को हम सम करते हैं? जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, कैपिटल से डिनोट कर रहे हैं कुछ इस तरह से ए आई जे। सपोज ये ऑर्डर इसका 2/2 है, तो 2/2 का इसके एलिमेंट क्या होंगे? A11 A12 A21 A22। एक मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर का है। और दूसरा एक मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट है बी आई जे, जिसका भी ऑर्डर 2/2 ही मानते हैं। अब इसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे मैट्रिक्स में? B11 B12 और B21 और B22 हो जाएंगे। इस तरह से जब हम A प्लस बी करते हैं बच्चों, A का मतलब ये पूरा A है, A11 A12 A21 A22 प्लस B11 B12 B21 B22। जब हम ऐड करेंगे ना, ऐड करने का क्या प्रोसीजर होता है? फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट ऐड होगा दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से, अर्थात ये होगा A11 प्लस B11, ये होगा A21 प्लस B21, ये होगा A12 प्लस B12, ये होगा A22 प्लस B22। इस तरह से आप 2/2 मैट्रिक्स के लिए भी समझ गए। ऐसे ही आप 3/3 मैट्रिक्स बनाकर भी आप समझ सकते हो। प्रोसीजर यही होता है, चाहे वो एडिशन की बात कर रहे हो चाहे सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो। अगर यही सब्ट्रैक्ट करेगा यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस करेगा तो उस केस में क्या होगा बच्चों? यहाँ पे A माइनस बी करोगे तो A11 माइनस B11, ऐसे ही A12 माइनस B12, यहाँ पे A21 माइनस B21 होगा, A22 माइनस B22 होगा। ठीक है, आप इसको समझ सकते हो। एक एग्जाम्पल लेके और समझते हैं। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है 3/3 मैट्रिक्स है। इफ A इक्वल टू मान लो है 3 0 1 2 1 4, ये 3/3 मैट्रिक्स है। और B क्या है बच्चों? 3/3 नहीं है, अब हो गया। ठीक है, अब देखो अब 3/3 है। अब जो है मतलब जो इसका जो भी ऑर्डर होगा यहाँ भी वही ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 3/3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ईच ऑफ ऑर्डर m/n है। इसका ये मतलब है कि ऐसा नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, लेकिन ध्यान देना मैट्रिक्स ए का जो भी ऑर्डर होगा वही ऑर्डर मैट्रिक्स बी का भी होना चाहिए। यानी 3/3 है, हम भी जोड़ देते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, फाइंड करते हैं A प्लस बी। ओके, देखो बच्चों कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ A प्लस बी। वैसे तो लिखना तो पड़ेगा मुझे, अब मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स बी, चलो लिख देते हैं। क्या लिखा था? 3 2 2 0 1 1 1 4 1, ये हुआ। अब प्लस ये होगा 2 4 6 1 2 1 5 1 3। चलो ऐड करते हैं। देखो 3 + 2 5, 2 + 4 6, 2 + 6 8, 0 + 1 1, 1 + 2 3, 1 + 1 2, 1 + 5 6, 4 + 1 5 एंड 1 + 3 4। यही हमारे बच्चों क्या है? सोल्यूशन है। ठीक है, अब देखो इसका सम भी क्या है, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स भी क्या है, सेम ऑर्डर का है ना, तो ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, अगला बच्चों सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस। जो कह रहा है लेट A and B are 2 matrices each of order m/n, then the subtraction of matrix B from matrix A is denoted by A minus B and defined as A minus B is equal to written as A plus of minus B। बच्चों वैसे ही जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता था वैसे ही सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस होगी। एक एग्जांपल थ्रू हम समझते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, इफ मान लो 2/2 मैट्रिक्स ले रहा है, ये 2/2 मैट्रिक्स है। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, वो भी 2/2 ही मानते हैं। ठीक है, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है। तो फाइंड करते हैं A माइनस बी। मान लो A माइनस बी फाइंड करते हैं, तो सोल्यूशन देखो कैसे करते हैं। पहले A माइनस बी लिखते हैं। A क्या है? 1 3 2 4 माइनस बी क्या है? 3 1 4 6 है। बच्चों ऐसे समझो डायरेक्ट, 1 - 3 क्या देगा बच्चों? -2। 3 - 1 क्या देगा बच्चों? 2। 2 - 4 क्या देगा? -2। 4 - 6 क्या देगा? -2। यही हमारा क्या आंसर है। मतलब क्या हो रहा है ना कि A11
सब्ट्रैक्ट होगा B11 से, A12 सब्ट्रैक्ट होगा B21 से, ठीक है, A21 सेपरेट होगा B21 से एंड A22 सेपरेट होगा B22 से, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं। वैसे आप 3/3 के लिए भी समझ सकते हो। देखो, चाहे एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस हो, चाहे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस हो, ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। ये कोई रूल नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ही होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो या ना हो, बस एक बात ध्यान देना, दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर बच्चों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है।